अब बेटा यहाँ पर हम लोग व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर 10 वित्तीय बाजार में दूसरा भाग है। इसके पहले हम इसमें पहले वाले भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर चुके हैं, जैसे कि वित्तीय बाजार के कार्य क्या है और इन दोनों में अंतर है ना। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन बचता है, वो है पूंजी बाजार का महत्व। चूंकि मैं जिस नोट्स में से बेटा जिस बुक में से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो पूंजी बाजार का महत्व नहीं है। आप किसी और भी बुक में से, मुझे मालूम है आप शायद किसी और बुक में से पढ़ रहे हैं सभी, है ना, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा, बट मेरे पास अभी ये नहीं है और समय की थोड़ी सी कमी होने के कारण मैं वो नहीं ला पाऊंगा आप लोगों के पास, तो आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, और मैं मानता हूं कि बेटा वो आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैंने पूंजी बाजार क्या होता है ये काफ़ी अच्छे से अभी शायद क्लियर कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, तो आप ज़रूर उसको कर लीजिएगा अपने किसी और बुक में से। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन कौन सा है, तो हमारे पास में है स्कंद विपणन के कार्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्कंद विपणन, ये देखिए ये लिखा है स्कंद विपणनी, राइट। तो इस स्टॉक एक्सचेंज, इंग्लिश में इसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, तो इसको ही हिंदी में स्कंद विपणन कहा जाता है, और इसका एक और नाम है वो है शेयर बाजार। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तो शेयर बाजार क्या होता है भाई? शेयर बाजार वो होता है जहां पर शेयर्स का खरीदी बिक्री की जाती है। भाई हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था प्राथमिक और द्वितीय में, है ना, कि प्रतिभूतियों को क्या होता है, खरीदी बिक्री होती है। ये जो द्वितीयक बाजार है यही शेयर बाजार है ना। और यहाँ पर इस शेयर बाजार में ही आप प्राथमिक बाजार की क्रियाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक बाजार के लिए कोई अलग जगह है, इसी शेयर बाजार में प्राथमिक बाजार की गतिविधियां और द्वितीयक बाजार की गतिविधियां दोनों ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया भैया स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके हम देख लेते हैं इसके कार्य क्या है ना, ये क्या करता है। तो इसके कार्य ये रहे, शेयर बाजार के कार्य। ठीक है, वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता एवं विपणनता पैदा करता है। मतलब जो बाजार में जो शेयर्स जारी हो चुके हैं वर्तमान में जो हैं, है ना, जो शेयर्स कंपनी ने पहले से ही जारी कर दिए हैं, उन प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करता है। अब तरलता का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। विपणनता का मतलब होता है बेचने लायक व्यवस्था करता है ना। यहाँ पर आप ऐसी व्यवस्था होती है जिससे आप इनको क्या कर सकते हो, खरीदी बेच सकते हो, इसको बोलते हैं विपणनता। ठीक है ना, बद एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये दो सुविधाएं प्रदान करता है, तरलता और बेचने लायक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण हम ये जानते हैं अच्छे से, है ना। ये मैं पहले वाले पार्ट में समझा चुका हूँ कि भैया किसकी शक्ति, मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा क्या होता है, प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण होता है। लेन देनों की सुरक्षा, बिल्कुल आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप यदि किसी को बेच रहे हैं या किसी को अपनी प्रतिभूतियाँ बेच रहे हैं तो उससे पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट आपके हाथ पास आ जाएगा। देखो हम यदि शेयर मार्केट के बाहर पर्सनल निजी तौर पर किसी से शेयर खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क है। क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि मैंने उसको शेयर ट्रांसफर कर दिया और मान लो उसने पेमेंट मुझे नहीं दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, असुरक्षित लेन देन हो गया, इसमें टेंशन है। जबकि आप शेयर बाजार के थ्रू यदि शेयर्स का खरीदी बिक्री करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसके अपने नियम कायदे हैं। इन नियम कायदों के कारण आप यहाँ पर आपके सौदे कैसे होंगे, लेन देन जो होंगे वो सुरक्षित रहेंगे, आपको किसी चीज का डर नहीं है। ठीक है, देखो शेयर बाजार संगठित बाजार होते हैं, मतलब व्यवस्थित होते हैं। वे निवेशकों के हित की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। निवेशक मतलब हम जो खरीदी बेचने वाले जो लोग हैं उसको हम निवेशक कहेंगे। प्रत्येक शेयर बाजार के अपने नियम उपनियम होते हैं, वहां व्यवहार करने वाले सदस्यों को इनका पालन करना होता है। इनका उल्लंघन करने वाले को सदस्यता से समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी की कम चांसेस होते हैं, सुरक्षित होता है। आर्थिक विकास में योगदान, वेरी गुड। देखिए शेयर बाजार एक तरह से क्या करता है, तरलता
देखो ये लिखा है तरलता, है ना, तरलता पैदा करता है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर आराम से अपने धन को लगा सकता है, निकाल सकता है, जिससे क्या होती है, अर्थव्यवस्था में विकास को गति मिलती है। ठीक है, शेयर बाजार प्रतिभूतियों में तरलता का गुण पैदा करता है। इससे निवेशकों को दो लाभ होते हैं। प्रथम प्रतिभूतियों के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ मिलता है, भाई कम ज्यादा होता है ना। द्वितीय, धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेचा जा सकता है। शेयर बाजार द्वारा प्रदान किए जाने वाले ये लाभ लोगों को अपने धन को प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार लोगों का धन उद्योगों में लगने से आर्थिक विकास संभव होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है समता संस्कृति का फैलाव। ये क्या है देखें, शेयर बाजार सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। भाई शेयर बाजार में जो भी कंपनियों के शेयर्स खरीदे बिक्री हो रही है, उन कंपनियों की क्या जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ये बाजार उपलब्ध कराता है, ताकि जो उसमें पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो उन प्रतिभूतियों को खरीदने वाले लोग हैं, वो सोच समझकर निर्णय ले सके जानकारियों के आधार पर। ठीक है, सट्टे की सुविधा उपलब्ध कराना। यस, जो लोग शेयर मार्केट में बोलते हैं ना यार ये तो शेयर मार्केट का काम करता है, मतलब वो रोज खरीदी बिक्री करता है और खरीदी बिक्री करके कम ज्यादा का जो मार्केट में जो शेयर्स का कम ज्यादा होना होता है, उस कम ज्यादा में अपना मुनाफा उठाता है, उसी को हम बोलते हैं सट्टा, राइट। जब प्रतिभूतियों का क्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। देखो बाजार मूल्य में जो परिवर्तन होता है उससे लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसे सट्टा कहते हैं, जो मैंने अभी कहा। ठीक, आर्थिक पैमाना, शेयर बाजार में मूल्य रुझान देश की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार न्यूज में खबर आती है चैनलों पर, आज शेयर मार्केट 2 पॉइंट उठा, 3 पॉइंट इतना उछला। ऐसा क्यों चिल्लाते हैं, क्या जरूरत है इनको न्यूज पे देने की? भाई शेयर मार्केट बढ़ रहा है मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, शेयर मार्केट डाउन हो रहा है मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। इसलिए वो शेयर मार्केट क्या है, अर्थव्यवस्था का एक पैमाना है, नापने का तरीका, कि भैया ये बढ़ रहा है मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर बाजार। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है और वो है सेबी के कार्य। ठीक, तो सेबी क्या होता है, चलिए तो आ जाते हैं हम सीधे सेबी पर। सेबी क्या होती है ना, सेबी क्या होता है, ये रहा सेबी जी, देखिए ये देखिए, ये देखिए सेबी दिख रहा है, राइट। तो सेबी का मतलब क्या है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, एंड ई फॉर एक्सचेंज, बी बोर्ड, आई इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। बेटा अब देखो क्वेश्चन बैंक में तो क्या लिखा है, सेबी। अब हो सकता है कि आपके एक्चुअल में एग्जाम में ये क्या लिख दे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और आप पहचान ही नहीं पाओगे कि भैया इसने पूछा क्या है। इसलिए ध्यान रखना, ये तीन चीजें, तीन नाम हो गए, एक हिंदी, एक इंग्लिश में फुल फॉर्म और एक शॉर्टकट, तो तीन नाम याद रखना। भाई ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट जहां पर हम शेयर खरीदी बिक्री कर सकते हैं, उन शेयर मार्केट पर नजर रखता है, उन पर नजर रखने के साथ साथ उनके नियम कायदे बनाता है, नियम कायदे बनाता है ताकि वो लेन देन कैसे हो, सुरक्षित हो। अभी हमने पढ़ा था ना सुरक्षा, लेन देन को सुरक्षित करना, तो उसका एक और कारण ये, क्योंकि उस पर नजर कौन रख रहा है, उस पर नजर सेबी रखता है, वो नियम कायदे बनाता है शेयर मार्केट से संबंधित। ठीक, यदि उसको कहीं लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उस पे वो पाबंदियां लगाता है। इस प्रकार से भी कई तरीके से विनियोजन नियोजकों के हितों की रक्षा करता है, नियंत्रण करने तथा निर्गमन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थापना की गई है, ये याद रखना। ठीक, इसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, अब
इसके बाद में आते हैं भैया इसके कार्य। तो इसके 3 तरह के कार्य हैं, संरचनात्मक कार्य, नहीं सॉरी संरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, रक्षा करने वाले कार्य, दूसरा है संचालन संबंधित कार्य और तीसरा है गौण बाजार। और चलिए देखते हैं भाई, संरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना। भाई किसकी रक्षा करना? सीधी सी बात है, निवेशक जो यहाँ पर पैसा लगाते हैं उनके हितों की, उनके हितों की मतलब उनके लिए अच्छा हित, समझते हो ना, कि उनके साथ कुछ गलत ना होने देना, इसको क्या बोलेंगे? हितों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। ठीक, अब इसमें वो क्या क्या करते हैं भाई? वो प्रतिभूति बाजार से संबंधित जो धोखाधड़ी होती है, अनुचित व्यवहार होता है, उदाहरण के लिए निवेशकों को धोखा देने के लिए मिथ्या विवरण जारी करना। भाई धोखा देने के हिसाब से कंपनियां क्या कर सकती है? गलत जानकारियां जारी कर सकती है, तो उन पर रोक लगाना, उन पर नियंत्रण करना। ठीक, प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग को रोक लगाना। आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ होता है कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्तियों, संचालक, प्रवर्तक आदि द्वारा गुप्त सूचनाओं को लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों के कम क्रय विक्रय करना। इसका मतलब है बेटे आंतरिक प्रतिभूति का, बस आपको तो इतना लिखना है ना यहाँ तक। इसको समझना हो तो मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करो, यदि आपके पास में डिज्नी प्लस हॉट स्टार एप्लीकेशन है, उसमें सब्सक्रिप्शन है, तो पिक्चर है एक, अभी अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई है बिग बुल। बिग बुल है ना, बिग बुल का मतलब होता है सांड, बड़ा सांड है ना। तो वो पिक्चर में यही किया गया है, उस पिक्चर में यही किया गया है उस मूवी में। ठीक है, क्या होता है कि जैसे कंपनी के लोग तो, अंदर के जो कंपनी के बड़े लोग हैं उनको तो मालूम है कि उनकी कंपनी में क्या होने वाला है आगे और वो क्या करने वाला है। तो ये क्या करते हैं, अपने व्यक्ति के जरिए मार्केट में जो उनकी कंपनी के जो शेयर्स चल रहे हैं उनको गलत तरीके से वो जानकारी उपलब्ध करवा कर मार्केट में उन चीजों के भाव को ऊपर नीचे करवा देते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है ना। तो इस पर रोक लगाते हैं आंतरिक ट्रेडिंग पर। निवेशकों को प्रतिभूतियों में निवेशकों को प्रतिभूतियों में व्यवहार संबंधित शिक्षा प्रदान करना ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। मतलब कि निवेशकों को ये इन चीजों के बारे में जानकारी देना, उन्हें शिक्षा देना ताकि वे उनके साथ में धोखाधड़ी ना हो। मतलब क्या सही है क्या गलत है ऐसी चीजें जानकारी देना। और इसके लिए आप यदि देखेंगे तो एड भी आते हैं, बट ये एड कहाँ आते हैं? जो शेयर बाजार के जो चैनल होते हैं उन पर आते हैं, है ना, सामान्यतः नहीं आते, सामान्य चैनलों पर बहुत कम आते हैं। प्रतिभूति बाजार से संबंधित आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? नियम और कायदे को हम क्या बोलते हैं? आचार संहिता। तो आचार संहिता लागू रखना, नियम कायदे लागू रखना। फिर आता है संचालन संबंधित नियामक कार्य। तो उस पूरे जो बिजनेस जो चल रहा है शेयर बाजार, उसको चलाने संबंधित बहुत सारे कार्य भी करते हैं। और उसको चलाने संबंधित कार्य क्या होते हैं? तो शेयर बाजार में किए जाने वाले व्यवसाय का संचालन करना, है ना, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं इससे संबंधित उन लोगों को नियंत्रित करना। दलाल, मैंने बताया था ना कि दलाल की जरूरत होती है ना। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मुझे शेयर्स खरीदने, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज जाके शेयर्स नहीं खरीद सकता, मुझे बीच में दलाल की जरूरत होगी। मैं दलाल को, ब्रोकर को ये कहूंगा कि भाई मेरे लिए आईसीआईसी बैंक के 50 शेयर खरीद दो, ये लो पैसे। तो मेरी तरफ से वो दलाल क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज में बोली लगाएगा और वहां से शेयर खरीद के मुझे देगा। मैं डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, क्योंकि डायरेक्ट सभी लोग एक साथ खरीदेंगे, स्टॉक एक्सचेंज का रेस हो जाएगा। और हर व्यक्ति पर नजर नहीं रखी जा सकती, बात को समझो, हर व्यक्ति पर नजर नहीं रखी जा सकती कि ये कौन है। इसलिए बीच में कौन होते हैं? दलाल। इन दलालों पर कंट्रोल कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है ना, और सेबी कंट्रोल करता है। सेबी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, वो कंट्रोल करता है। ये दोनों इन लोगों पर कंट्रोल करते हैं। तो क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। ये हर व्यक्ति खरीदेगा तो ना जाने कितने लोग, करोड़ों लोग खरीदेंगे, तो इन सब पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पर दलाल कुछ ही लोग होंगे जिन पर इनको कंट्रोल किया जा सकता है।
जिस पिक्चर का नाम मैं बता रहा हूँ उसमें अभिषेक बच्चन इसी प्रकार का एक दलाल रहता है स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। तो आप देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे आपको। पर याद रखना उसमें एक गलत चीज दिखाई गई है कि पैसों की, हालांकि सही चीज दिखाई गई है कि पैसों की लालच किस तरीके से व्यक्ति करता है और बर्बाद होता है, तो वो जरूर समझना। पर ये मत सीखना कि रातों रात यदि अमीर बनना है तो शेयर मार्केट चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रातों रात कोई अमीर नहीं होता बेटा, मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ठीक। तो इनका दलालों का रजिस्ट्रेशन करना, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों करना, ताकि इन पे नजर रख सके, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन और संचालन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, अरे बेटा ऐसी बहुत सी एजेंसी होती है जो ऐसी बातें बताती है कि फलाना कंपनी का ये होने वाला है, मार्केट में अब ऊपर होने वाला है, डाउन होने वाला है, तो ये क्या कोई भी कुछ ना बोल दे, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कहाँ, सेबी में। सेबी में रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप यदि हमारे सदस्य बन चुके हो तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, और आप यदि कुछ गड़बड़ करोगे तो हम तुमको लात मार के निकाल देंगे, ये मतलब है। समझ में आ रही बात। तो जो ऐसी एजेंसी जो किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में कोई जानकारी लाती है तो वो वैसी संस्थाओं को किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी में रजिस्टर्ड होना है, मतलब उनकी बात सही है, राइट, गलत जानकारी नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यदि ये लोग गलत जानकारी देंगे तो सेबी इनको क्या करेगा, भगा देगा, राइट, मतलब इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, भगा देने का मतलब। वेंचर कैपिटल फंड का रजिस्ट्रेशन एंड संचालन, तो ये जो म्यूचुअल फंड सुना होगा ना, ये म्यूचुअल फंड इसी को बोलते हैं, सुना होगा शायद आपने, नहीं सुना होगा तो बेटा कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, अरे याद कर लेना, ये वही है, उनका रजिस्ट्रेशन करना। सामूहिक विनियोग स्कीम, ये म्यूचुअल फंड, फिर से वही आ गया, है ना, ये पॉइंट हटाना चाहो तो आप हटा देना, नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक। इनका रजिस्ट्रेशन, शेयर बाजार मध्यस्थों का अंकेक्षण ऑडिट करने का काम, ठीक। अब आता है विकास संबंधित कार्य। विकास संबंधित कार्य मतलब देखो, विकास का मतलब होता है लोगों को शिक्षित करना, जो कि कोरोना काल में शिक्षा का खत्म हो चुका है। पिछले 2 साल में शिक्षा की जो 12 बज रही है, तो कहाँ से विकास होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मध्यस्थों का विकास, तो भाई इनको क्या करना, मध्यस्थ कौन हो गए, वही दलाल जो हम बात कर रहे थे, इनका क्या करना, इनको प्रशिक्षण देना, है ना, इनको सही गलत की जानकारी देना कि भाई तुम यदि गलत जानकारी दोगे तो देखो उसका नुकसान कितने लोगों को होता है, तुमको भी कितना नुकसान होता है, ऐसा गलत नहीं करना है, कैसे गलत लोगों को पकड़ना है, इस तरह की जानकारी देके उनको क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक। लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास करना, ठीक। शोध कार्य करना तथा पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करना, ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ही शासित है, स्वशासित, मतलब खुद ही चलते हैं, ऐसे लोग, इनको पंजीयन, इनका प्रोत्साहन करना, ठीक। ये सब क्या हो गए, विकासात्मक कार्य हो गए। इसमें समझने लायक कुछ नहीं था विकास वाले में, इसमें सिर्फ याद करने लायक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर काफी बड़ा है ना, तो इसके बारे में हम वही बात करेंगे, चैप्टर 11 विपणन प्रबंधन, ठीक। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।